जो बॉक्स है वो कुछ इस तरह नजर आता है, और अगर मैं ये कहूं कि ये मेरी अब तक की इस चैनल की सबसे बड़ी अनबॉक्सिंग है तो वो गलत नहीं होगा। सामने गैलेक्सी लिखा हुआ है, नीचे वाली साइड पर कुछ डिटेल्स दी गई हैं जिसमें ज़्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ। ये ब्लैक कलर के अंदर है, गैलेक्सी फोल्ड लिखा हुआ है और 512 जीबी लिखा हुआ है। बाय द वे इसका जो रिटेल वर्जन है वो एक ही मॉडल में आता है, यानी 12 जीबी रैम और 512 जीबी इंटरनल स्टोरेज। तो ये ऑल इन ऑल एक 20 डिवाइस है। बॉक्स को ओपन करेंगे तो अंदर अगेन गैलेक्सी फोल्ड की जो ब्रांडिंग है वो की गई है, ज़्यादा डिटेल्स नहीं दी गई क्योंकि ये सैमसंग की टॉप एंड डिवाइस है। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको वो सारे फीचर्स और सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो कि आप एक टॉप एंड डिवाइस से एक्सपेक्ट करते हैं। अगली चीज़ जो कि बॉक्स के अंदर आपको देखने को मिल जाती है वो आपकी डिवाइस होने वाली है, जिसका रैपर मैं यहाँ से रिमूव कर लूँगा। ये देखने में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसका जो स्टिकर है वो भी मैं रिमूव कर लेता हूँ और इसको हम रख देते हैं साइड पे, और ये कुछ इस तरह करके फोल्ड होना है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि इसके ऊपर ये स्क्रीन प्रोटेक्टर जो लगा हुआ है ये बाद में लगा हुआ है, तो इसको हम रिमूव तो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस भी दी गई हैं क्योंकि ये एक बहुत ही नाजुक डिवाइस है। तो आप इसके ऊपर ज़्यादा ज़ोर से दबा नहीं सकते, आप इसको किसी मेटल ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ नहीं कर सकते। पानी चला गया तब भी मसला है, ये वाटरप्रूफ नहीं है, और उसके अलावा अगर इसके करीब ज़्यादा मैग्नेट्स चले जाते हैं तब भी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। फर्दर इन द बॉक्स आपको क्या मिलता है भाई? आपको मिलता है अनफोल्ड मीट द फ्यूचर मीट गैलेक्सी फोल्ड। और ऑनेस्टली यार बड़ा ही अजीब किस्म का एक्सपीरियंस हो रहा है। इतनी बड़ी और महंगी डिवाइस पहले कभी अनबॉक्स नहीं की ना, तो अजीब सी फीलिंग आ रही है। यहाँ पर आपको एक बुकलेट मिल जाती है जिसके अंदर आपको ये केस मिल रहा है जो कि काफ़ी हद तक बहुत थिन प्लास्टिक से बनाया गया है। तो ये काफ़ी हद तक पेपर थिन है यार, बड़ी मुश्किल से मेरे ख्याल से इसको हेल्ड अप किया गया है। और ये बेसिकली आपके बैक पे लगने वाला केस है, तो ये कुछ इस तरह करके लग जाएगा। ये आपकी फ्रंट वाली स्क्रीन है, जब फोल्ड होगा तो ये सामने आएगी। केस को हम यहाँ पर साइड पर कर देते हैं। इसके अलावा आपको कुछ पेपर वर्क देखने को मिल जाता है, एक सिम इजेक्शन पिन है। बाय द वे यहाँ पर पाकिस्तान के अंदर अगर आप इस फ़ोन को यूज़ करना चाहते हैं तो ये सिर्फ ई सिम के साथ काम करेगा, जो सिम नॉर्मल है वो वर्क नहीं करेगी। आई डोंट नो उसके पीछे एग्जैक्ट रीज़न क्या है, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़। यहाँ पर आपको AKG के ईयरफोन्स देखने को मिल जाते हैं जो कि बेसिकली सैमसंग के ईयरबड्स हैं। हमने सैमसंग बड्स पहले भी देखे हैं, आप S10 सीरीज़ के साथ भी ले सकते थे, लेकिन यहाँ पर आपको बॉक्स के अंदर ही देखने को मिल जाते हैं क्योंकि ये एक काफ़ी एक्सपेंसिव डिवाइस है। चार्जिंग ब्रिक की अगर आप बात करते हैं तो यहाँ पर 15 वॉट की चार्जिंग ब्रिक दी गई है। तो नोट 10 प्लस से पहले क्योंकि ये फ़ोन अनाउंस हुआ था और यही वजह है कि इसके अंदर आपको 15 वॉट देखने को मिल रहा है। इसके अलावा आपको एक USB Type-C वाला कन्वर्टर मिल जाता है, और उसके अलावा आपको क्या मिल रहा है भाई? उसके अलावा आपको मिल जाती है ये केबल जो कि एक चार्जिंग केबल है, और उसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स मिल रही हैं। मैं इनको ओपन नहीं करूँगा क्योंकि ये वही चीज़ें हैं जो कि इससे पहले हम दूसरे फ़ोन्स के ऊपर भी देख चुके हैं। तो फ़ोन जो है वो भाई हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। साइड पर इसका दिया गया है पावर बटन, जिसको मैं दबा लेता हूँ, और फ़ोन जो है इसको हम कर लेते हैं फोल्ड, और ये फ़ोन हो रहा है टर्न ऑन। तो जब फोल्डिंग कंडीशन में होगा ये कुछ इस तरह होने वाला है। ये छोटी 4 इंच की स्क्रीन है, और जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये कुछ इस तरह की कंडीशन में आ जाएगा। और सामने आप देख सकते हैं सैमसंग लिखा हुआ है, और एक क्रीज आ रही है जो कि प्रोटेक्टर के ऊपर है, और इसके अंदर एक और क्रीज है जो कि एक्चुअल स्क्रीन के अंदर है, शायद आपको नज़र आ रही हो। एंड्रॉयड जो है वो यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो मैं इसको जल्दी से सेटअप कर लेता हूँ, और अगर सेटअप के अंदर कोई ऐसी चीज़ आई जो कि यूनिक हो तो मैं आपको बता भी दूंगा। ओके भाई, जो फोन है वो यहाँ पर फाइनली रेडी हो गया है, और दिस इज अ लुक। यार ये जब आपके हाथ में होगा और इस तरह की लुक आ रही होगी तो ये देखने में एक अजीब सी डिवाइस लगती है। ऑल इन ऑल बैक पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है जो कि काफ़ी हद तक वही है जो गैलेक्सी S10 प्लस या नोट 10 में आपको मिला है, यानी कि अल्ट्रा वाइड, नॉर्मल और टेलीफोटो। नीचे वाली साइड पर आपको आपकी चार्जिंग पोर्ट और स्पीकर ग्रिल देखने को मिल जाती है, और माइक्रोफोन यहाँ पर अवेलेबल है। ये हिंज है जो कि आपके सारे मैकेनिज्म को यहाँ पर ओके बनाती है, और इसके अंदर बहुत ज़्यादा मैग्नेट्स को यूज़ किया गया है। तो जैसे ही आप इसे किसी मेटल ऑब्जेक्ट के पास लेकर जाते हैं वो डायरेक्टली इसमें अटैच हो जाता है। बायोमेट्रिक्स की अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पर चीज़ें इंटरेस्टिंग हैं। यहाँ पर फ्रंट साइड पर ऊपर एक 10 मेगापिक्सल का कैमरा है जो कि आपको फेस आईडी की सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, और अगर आपका फ़ोन ओपन कंडीशन में भी होगा तो यहाँ पर भी 2 कैमरास दिए गए हैं। एक नॉर्मल कैमरा है और एक अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है, तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर आपको दिखा सकूँ
ओके, ये ऊपर वाली साइड पर है। तो ये कुछ इस तरह है अगर आप नॉर्मल कंडीशन में देखते हैं, और अगर आप अल्ट्रा वाइड पे जाएंगे तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा। इसके अलावा बैक साइड पर ट्रिपल कैमरा सेटअप है, और बायोमेट्रिक के अंदर एक और चीज़ जो कि यहाँ पर की गई है वो ये है कि आपका पावर बटन यहाँ ऊपर है, लेकिन यहाँ पर फिंगरप्रिंट स्कैनर भी दिया गया है, तो आप इसके ऊपर क्लिक करके जो अपनी फिंगर है उसको भी ऑन करा सकते हैं। ऑल दो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आ रही, आपको ओके आपको पहले यहाँ से स्क्रीन ऑन करनी पड़ती है और उसके बाद आप फिंगरप्रिंट पे अपनी जो फिंगर है वो रखते हैं तो वो रजिस्टर हो जाती है। फ़ोन जो है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो आप इसमें अगर कोई भी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, जैसे कि अगर ये डायलर की एप्लीकेशन है, आप इस पर लेट से नंबर टाइप करते हैं, कोई भी नंबर टाइप किया और उसके बाद आप इसको इस तरह क्लोज़ कर लेते हैं तो ये लॉक स्क्रीन के ऊपर चला जाता है। और अगर आप फिर लॉक स्क्रीन को ओपन करेंगे तो फ़ोन के अंदर वो जो नंबर है वो अभी भी टाइप्ड होगा। तो ऐसा नहीं है कि ये कोई सेपरेट स्क्रीन है या कोई सेपरेट डिवाइस है, ये दोनों काफ़ी हद तक इकट्ठी परफॉर्म कर रही हैं। और अगर आप इसको यूँ क्लोज़ करते हैं तो आपका फ़ोन लॉक हो जाता है, लेकिन अगर आप इस स्क्रीन से, छोटी वाली स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन पे जाते हैं तो उस पॉइंट के ऊपर आपका जो फ़ोन है वो लॉक नहीं होता, बल्कि आपको ये जो वॉलपेपर है ये बड़े ही खूबसूरत अंदाज में दिखा दिया जाता है। ऑल इन ऑल यार ये फ़ोन 12 GB रैम के साथ आता है, स्नैपड्रैगन 855 है, लेकिन ये सब चीज़ें इसकी सबसे बोरिंग चीज़ें हैं क्योंकि ये फ़ोन बहुत ही कमाल है। और ऑनेस्टली मुझे ये बात पता है कि ये फ़ोन रिलायबल नहीं है, मुझे ये बात भी पता है कि कुछ जगहों पर हमने देखा है कि इस फ़ोन के अंदर डस्ट गई है और ये ख़राब हो गया है, तो वो सब कुछ ज़रूर होता रहा है। लेकिन फिर भी अगर आपके पास इस फ़ोन को ख़रीदने के पैसे हैं तो दिस इज़ वेल वर्थ इट, क्योंकि दिस इज़ अ लुक ना, आप किसी के सामने बैठे हुए हैं, वो अपना आईफोन निकाल रहा है और यू आर लाइक अच्छा यार ये पकड़ो, यूँ करके आप खोलते हैं, तो दिस इज़ अ लुक और ये डेफिनेटली काफ़ी आई कैचिंग भी है। पर्सनली फ़ोन जो है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। अब अगर आप लोग चाहेंगे तो इसका रिव्यू मैं अपलोड कर दूंगा, बट आई डोंट थिंक सो ज़्यादातर लोगों को इसका रिव्यू रिक्वायर्ड हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग तो यही कहेंगे कि यार ये बहुत महंगी डिवाइस है। बट मेरी कोशिश यही होती है कि महंगी सी महंगी डिवाइसेस भी आपको दिखाई जाएं। अगर आप लोग नहीं भी लेना चाहते तो आपको पता ज़रूर हो कि मार्केट में नया क्या आ रहा है, और ये जो डिवाइस है मेरे ख्याल से मार्केट की जो नई डिवाइसेस हैं उनमें टॉप एंड पे होने वाली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यार इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा। फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज लाइक कर लें हमारा, यूट्यूब पे हैं तो यूट्यूब को जो सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक कर लें, क्योंकि इस तरह के यूनिक सेलफोन्स हम यहाँ पर अनबॉक्स करते रहते हैं। और मुझे उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। उसके अलावा हमारे जो स्पॉन्सर हैं यूट्यूब मोबाइल वाले, उनको भी ज़रूर अपना प्यार भेजिएगा। नीचे जो लाइक है उनके पेज को भी कर दें, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दिया होगा, तो वो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब ये जो फ़ोन है मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है, लेकिन मैं आपके ओपिनियंस का वेट करूँगा कि आपका ओपिनियन क्या है, और मुझे बताइएगा कि इस फ़ोन के रिलेटेड आप क्या जानते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए।